वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनश्वी सर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब कौन कौन से ऐसे करंट चैलेंजेस हैं जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, फेस करते हुए जा रही है। हमारे कहने का मतलब पता ही आपको, भारत की अर्थव्यवस्था। तो हमने एक टॉपिक लिखा है पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ अ पीएपी प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो उठाते हैं और समझते हैं ये कैसे करंट चैलेंज है आज की डेट में और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हिंदी में तो जानते हैं पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी कैसे आज क्या बना हुआ है, मुद्दा बना है कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, या दब्बा सा बन रखा है। पहले समझेंगे गरीबी क्या होती है, फिर गरीबी के दो टाइप्स जानेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, फिर जानेंगे गरीबी को हटाया तो गया लेकिन आज भी मार्केट से क्या गरीब हटे। आप भारत में जाइए, बहुत लोग आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे, बहुत लोग आपको झोपड़पट्टी में मिलते हुए चले जाएंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो घर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए, क्योंकि वो गरीब है। हम तो रोज अपना घर मूव नहीं करते ना, आज यहां रहते हैं, कल दिल्ली, कल मुंबई पहुंच जाऊंगा, परसों गुजरात पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही आज का टॉपिक है कि कैसे गरीबी है, कौन गरीब है और कैसे गरीबी को हटाने की कोशिश की गई लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी आपको ये बात नहीं पता होगी, ओवरऑल दी वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने गरीब हैं उसके अकेले 50%, आधे परसेंट लोग कहां रहते हैं, गरीब भारत के अंदर रहते हैं। और ये सही सिनेरियो है, जाके आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए वो टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पॉवर्टी, नाम से ही मेंशन है गरीबी क्या है। अब सिंपली गरीबी क्या है, इन विच इंडिविजुअल, जहां एक व्यक्ति इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जहां एक पर्सन क्या करेगा, वो भी जो गैर जिम्मेदारा या कह सकते हैं जो रोजाना मर्रा की जिंदगी में चीजें यूज होती हैं वो भी वो ना ले पाए, जिसे हम क्या कहेंगे बेसिक नेसेसिटी। क्या क्या होती है, बचपन में पढ़ाई है सेकंड थर्ड क्लास में, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। चलिए शेल्टर हटा भी दीजिए, कोई अपना घर हो ना हो, लेकिन फूड और क्या है, क्लोथ तो हमारे लिए जरूरी है। अगर हम क्या करेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे या खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये कहां से लिए, नेवी स्मार्ट से लिए। आप जाइए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और सर्च करके आप भी वहां से ले सकते हैं। चलिए वो टॉपिक नहीं था, टॉपिक जो है उस पर बैक ऑन चलते हैं। तो पॉवर्टी समझ में आ गया। गरीबी क्या है कि जब क्या होगा, कोई भी एक पर्सन क्या करेगा, अपनी लाइफ की नेसेसिटी चीजें, नेसेसिटी मतलब क्या, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो भी वो ना ले पाए। क्या, खाना और अभी बताया था कपड़ा। सिंपली, अब मैं ये नहीं कह रहा वो हीरा लेके घूमे, सोना चांदी या जो भी ब्रांडेड शूज पहने, लेकिन कपड़े तो पहने, ढंग का खाना तो खाए। तो अगर वो बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पा रहा तो वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। अब दो टाइप से गरीबी के, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है समझते हैं। जैसे कि नाम से मेंशन है, ऑफ पीपल इन अ कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब रिलेट करना, किसका रिलेट करेगी, ऑफ पीपल, एक जगह के पीपल, कंपैरिजन अंतर करेंगे किसमें, फ्रॉम द रीजन्स और नेशन। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको रिलेटिव का। मान लीजिए आपका एक यूपी, ठीक है, कहने की बस सेंस है, कोई रिलेट मत करिएगा, वैसे सही एग्जांपल, लेकिन फिर भी रिलेट मत करिएगा कि ऑफेंस हो जाइए। मान लीजिए ये आपका यूपी है और ये आपका क्या है, दिल्ली। अब दोनों में अगर गरीब ढूंढे जाए या गरीबी ढूंढी जाए स्टेट के अकॉर्डिंग, तो यूपी में क्या मिलेंगे, ज्यादा गरीब मिलेंगे या ज्यादा गरीबी क्या होगी, मिलेगी एज कंपेयर टू द रीजन। जैसे दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए बेंगलुरु है और दूसरी ओर कौन है आपका, कहीं ना कहीं मान लेते हैं बिहार है। तो दोनों में किसमें गरीबी मिलेगी, बिहार में ज्यादा आपको गरीबी मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें तो क्या है, बेंगलोर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, और जब ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो शायद गरीबी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हुए चले जाएंगे। तो सिंपली रीजन्स में हो गई। नेशंस में देखा जाए, अब हम चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान पे। तो इंडिया में क्या है, कहा जाता है ज्यादा गरीब है, लेकिन पाकिस्तान हमसे भी क्या है, गरीब देश है, तो उसमें ज्यादा गरीबी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर एज कंपेयर टू हम डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें, अपने आप को कंपेयर करें, लाइक रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो उनके मुकाबले क्या है, इंडिया में ज्यादा पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी। जब हमने क्या करा, नेशन वाइज एक देश को दूसरे देश से क्या करा, रिलेटिव पॉवर्टी में, रिलेटिव गरीबी में क्या करा, कंपेयर करके देखा। दूसरा नाम से मेंशन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो बचपन से ही पढ़ा होगा, बीपीएल। नहीं भी सुना होगा तो ये वर्ड तो सुना ही होगा, बीपीएल। टीवी नहीं टीवी भी आता था ना पहले बीपीएल का, तो टीवी नहीं, क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो इंसान क्या है बीपीएल के नीचे है उसको क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने सिनेरियो बनाया था 33, अब तो ये चेंज करके 43 कर दिया है कि किसी एक इंसान के पास अगर 33 रुपए होंगे एक दिन के अंदर तो उसको क्या करा जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आंका जाएगा। लेकिन सोच के देखिए ये सिनेरियो कब बना था, 90s में बना था, और अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2021। तो आज की डेट में ये सिनेरियो सेटिस्फाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 33 रुपए में मैं आपसे कहता हूं जाइए ब्रेकफास्ट करिए, और चलिए 3 टाइम्स ही छोड़िए, 2 टाइम का आपको क्या करना है, 2 टाइम्स का क्या करना है, एक मील लेनी है, कोई भी हो जिसमें आपकी इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट हो, रोटी दाल चावल सब्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि भैया यहाँ सर, यहाँ या और भी मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी है यहाँ ये डाइट्स मिलते हुए जाएंगे। 33 रुपए में क्या होगा, आपको एक तरह से 3 टाइम्स का थ्राइस अ डे या मील क्या करनी है, आपको लेनी है। तो आप मुझे कोई भी मील हो बताते हुए जाइए जो हेल्दी हो, नॉनसेंस वाला मतलब कमेंट मत करिएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, जितने नंबर ऑफ पीपल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या बिलो पॉवर्टी लाइन के इस रेट के नीचे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, बीपीएल में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे आज आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है कि हमारे देश से गरीबी कम क्यों नहीं हो रही। आए दिन आपके नेताजी लोग क्या कहते हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो कोई भी हो, हम गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। अबे गरीबी नहीं हटाओगे, तुम गरीबी हटा दोगे, ठीक ना, गरीबी हटा दे रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे, जो देश में लोग हैं गरीब उनको ही हटा दिया जा रहा है। तो सिंपली यही क्या आपका क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पीओपी, नाम से मेंशन है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्या होता है, गरीबी को कम करना या उनको हटाना। लेकिन ऑब्वियस ही बात है उसके बाद भी गरीबी मार्केट से कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, एजेंडा अलग बात होता है। आपकी बात कर लेते हैं, पढ़ूंगा 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 90+ लाऊंगा, एक दिन तो स्टार्ट हो गए, दूसरे दिन अरे छोड़ना, टीवी देख लेता हूं, मैच खेल लेता हूं, घूमने चलता हूं, गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूं, बॉयफ्रेंड के साथ चलते हैं, तो सिंपली जाओ, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या होगा, डाउन होता हुआ है नीचे सिनेरियो चला जाएगा। चलिए बैक ऑन टॉपिक, वो नॉन टॉपिक था और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सच है, वो जो भी बताया सच है, आपके लिए बिल्कुल सच है। चलिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पहला क्या है, संसाधनों की कमी। अब कमी क्यों है, देश में गरीब क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही कम है। कहा जाए गवर्नमेंट ही मदद करती है गरीबों की। आपने सुना होगा राशन शॉप में ये जो बीपीएल होते हैं उनके पास एक कार्ड बनवा के दिया है जिसमें आटा चावल ये और भी सारी चीज, सॉरी गेहूं और ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी सोच के देखिए अभी भी रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तभी क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, जितने गरीब हैं उनके मुकाबले क्या है, कहीं ना कहीं राशन नहीं पहुंच पाता, और जब राशन नहीं पहुंचेगा तो सिंपली क्या है, लोग गरीब रहेंगे। फिर तो ऑब्वियस सी बात है अपनी गरीबी मिटाने के क्या, चोरी ये रेप मर्डर या जो भी होता है थीवी बनेंगे, वो तो बनना ही बनना उनको है। सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इस वर्ड को याद रखिएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कहने को तो मिलना चाहिए हक किसको, बीपीएल वाले को, लेकिन इनका हक कौन खा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, और साथ साथ में आजकल के तो रिच क्लास के लोग भी खा रहे हैं, जिनकी खुद की शॉप है या जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, बीच में क्या करते हैं, इनका हक क्या करते हैं, अपने पास ले आते हैं। तो सिंपली मतलब क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, जो सामान मिलना चाहिए, जो संपत्ति या जो पूंजी मिलनी चाहिए, वो इन्हें ना मिलके किन्हें मिल रही है, इन्हें मिल रही है और इन्हें मिल रही है। और कहना नहीं चाहिए आपके पास भी बीपीएल कार्ड होगा, जाइए देखिए, और आप किसमें आते हैं, मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। तो कृपया करके इस चीज को कैंसिल करिए, जिसका हक है उसे ही लेने दीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो कैंसिल करिए, आपका हक वो नहीं है। थर्ड, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट के रूल तो बन जाते हैं, रूल बनने का सिंपली मतलब क्या है, सरकार ने क्या करा, रूल तो बना दिया कि क्या होगा, मिड डे मील मिलेगी, ठीक है, साथ में क्या होगा आपका कहीं ना कहीं जो पता है बीपीएल वालों को चीजें मिलेंगी। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, हमारे इंडिया की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, क्या, कश्मीर नहीं यार, वो तो है कश्मीर सुंदर, लेकिन क्या है हमारे देश की खूबसूरती, करप्शन। क्या वर्ड है, करप्शन। और
करप्शन के बाद क्या, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, ब्लैक होर्डिंग्स, लोग क्या करते हैं पहले स्टॉक करके रख लेते हैं। तो सिंपली ये चीज क्या है, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है। सरकार ने पॉलिसी तो बना दी मिड डे मील की, बीपीएल की और भी चीजें, लेकिन इनसे कैसे निजात पाएगा, ठीक है। हमने कह दिया कोविड मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, ठीक है, चालान बनवा दिए, सब करवा दिए, लेकिन लोग जो हीरो लोग हैं उनको कौन समझाएगा कि कोविड से कुछ नहीं होता है, स्मॉग से कुछ नहीं होता, पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होता। और इतनी अच्छी आपने क्या कर दी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI जिसको आप कहते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतनी अच्छी कर दी है, इतनी अच्छी कर दी है कि आपके स्कूल और कॉलेजेस को क्या करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। और बोल बोल के थक गए लोग कि मत करिए, मत बम फोड़िए, मत क्रैकर्स बस करिए, लेकिन ना, हम थोड़ी मानेंगे। हमारे आगे तो वो कोटेशन है, हम नहीं सुधरेंगे, चाहे पढ़ाई से हो, समाज से हो, देश से हो, नहीं सुधरोगे तो मत सुधरो। सिंपली गवर्नमेंट क्या करती है, आपके लिए पॉलिसी बना सकती है, उस पॉलिसी को फॉलो तो किसको करना है, आप जैसे ह्यूमंस को ही करना है। और आप तो कितने अच्छे हैं, ये तो शायद आपसे बेटर कोई जानता ही नहीं है। नहीं हो तो जाइए शीशे में देख लीजिएगा कितने अच्छे हैं आप। चलिए लीव, वो टॉपिक नहीं था हमारा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। AQI आपने अच्छी कर दी, बस ये मैं कहना चाहूंगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे भी और अच्छे करते रहिएगा, देश को आगे बढ़ाइए, देश का नाम रोशन करिए, ठीक। चलिए लिव इट, बैक ऑन टॉपिक। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपली हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जितने स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिज, ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, ये सब बनते हुए जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, काम लगेगा। और जब काम लगेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इसने एक वर्ड आगे लिख रखा है लैक। लैक का मतलब क्या होता है, कमी। सिंपली अब कमी का मतलब ही क्या है, हमारे यहाँ ना स्कूल बन रहे हैं, ना रोड बन रही है, ना डैम्स बन रहे हैं, ना ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, कुछ जब बनेगा ही नहीं तो इंसान फिर क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है गरीब ही रहेगा। और जब गरीब रहेगा तब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कितने बना लो, अगर आप क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करोगे, सामान को नहीं बनाओगे या एरिया को फुलफिल नहीं करोगे, इन सारी चीजों को बना के, तो ऑटोमेटिकली देश क्या रहेगा, आपका गरीब ही रहेगा। लास्ट, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। चलिए अभी आपके ऊपर टॉपिक नहीं है तो अपने ऊपर रिलेट मत करिएगा। चलिए सबसे बड़ी गलती किसकी है, हमारी। ऑब्वियस ही बात है, कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, मैंने किसी को धोखा दिया, कुछ भी हुआ, डजंट मीन लीव। अपनी गलती होनी चाहिए, दूसरे की हो ना हो, जो भी हो, कि हमने क्या करा, कहीं ना कहीं सामने वाले पे ट्रस्ट किया। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ पुअर पीपल, कहने मतलब सिंपली क्या है, उन्हें अपनी पॉलिसी नहीं पता कि बीपीएल कार्ड से क्या मिलेगा, कहाँ बीपीएल कार्ड का मिलता है। अभी मोदी जी ने क्या खोला था, एक मेडिकल स्टोर खोला था, किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। जब अब वो आपको पता ही नहीं होगा, आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन रखा ही नहीं, जितने भी लॉज आपके लिए बनाए गए, कानून बनाए गए, तो सिंपली जब आप खुद ही एक्टिव नहीं हो तो आपके तक कुछ चीजें आएंगी थोड़ी, आपको खुद भी तो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। सॉरी, आपको खुद भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। सब कुछ क्या है, आपके पास ही नहीं आएगा, आपको उठ के जाना पड़ेगा। एक कहावत थी ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, ठीक है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं चला आता कि यार ये प्यासा बंदा, इसके पास चलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना, आपको मतलब यहां पुअर पीपल को क्या करना पड़ेगा, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, ताकि जो भी नए रूल्स बन रहे हैं, लॉस बन रहे हैं, कोई पॉलिसी निकल रही है, कोई इंप्लीमेंटेशन हो रही है, कोई रिजेक्ट हो गई पॉलिसी, तो हमेशा टाइम टू टाइम वो क्या रहे, अपडेट होता हुआ जाए। और जब अपडेट होगा तो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। और नहीं अपडेट होगा तो बताया कि आपका बेनिफिट फिर कौन ले जाएगा, मिडिल क्लास या हायर क्लास। और आप बैठ के क्या करिएगा, यहीं के यहीं रहते हुए जाइएगा, पुअर के पुअर ही रहिएगा। तो होप सो समझ में आया होगा व्हाट इज द करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में कौन से आज की डेट में करंट चैलेंजेस हैं, गरीबी, कैसे कैसे बेस पे गरीबी होती है। और आज हम गरीबी को हटाना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स क्या हैं, गरीबी नहीं हट रही, गरीब खुद ही नहीं हटना चाहते हैं। नायक मूवी देखिए ना, लोग किराए पे चढ़ा दे रहे हैं और भी चीजें, वो खुद ही गरीब रहना चाहते हैं। और जब रहना चाहते हैं तो सिंपली क्या है, कोई नहीं बदल सकता। आप नहीं पढ़ना चाहते, भगवान उतर आए नीचे तो भी क्या होगा, कहोगे नहीं पढ़ना चाहूंगा, कर लो जो करना है, हमें तो बदतमीजी रहना है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, और नहीं पढ़ना तो फिर
आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आगे टॉपिक क्लियर हो गया है, तो वही लास्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और भी चीजें, और थोड़ा पढ़िए, अपनी बुद्धि खोलिए, पढ़ाई से ही है, वरना ज्यादा दूर नहीं है ये सिनेरियो कि आप भी सिनेरियो में अप्लाई होने लग जाओ। ठीक, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट और भी चीजें आगे शेयर करिए, कोई टॉपिक मिले तो बताइए, और जैसे मैंने बताया जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियोस आती रहेंगी, टॉपिक्स देते रहिए, कमेंट सेक्शन बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।